Hello dear all, now we are going to discuss the next topic, methods of changing frictions. Clear? मीन्स एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, आपने लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया होगा और आपको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी. जस्ट हमने क्या करना है, वही चीजें डिस्कस करने हैं इसमें कि हाउ वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज द फ्रिक्शंस. क्लियर? मीन्स एप्लीकेशंस जो फ्रिक्शंस की हैं वो हमारी डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है. क्लियर? तो इसके कई जगह मैं देखता हूं कि अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए देन इट गिव्स बेनिफिट टू अस, और अगर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूं तो इसके भी अपने बेनिफिट होते हैं. तो मतलब यही चीज हमने देखनी है कि अगर मैंने इसको डिक्रीज करना है तो क्या क्या मेरे पास मेथड हो सकते हैं कि जिससे मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूं और कैसे मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं. क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपके पास आते हैं मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन. जिसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है बाय पॉलिशिंग. मींस इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर मैं कोई भी सरफेस देखता हूं बॉडी की तो देखने में तो कई बार क्या लगती है, वो स्मूथ लगती है. बट अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे स्टडी करूं तो उसके सरफेस के ऊपर भी क्या होते हैं, कुछ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं. और अगर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए देन क्या होता है, उसकी इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो फील हो जाती हैं. अगर उसकी इरेगुलरिटीज की फीलिंग हो जाती है तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. मतलब वो स्मूथ बन जाती है सरफेस. क्लियर? नाउ सेकेंड इज बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स. अगर मैं लुब्रिकेशंस करता हूं, मींस लुब्रिकेंट्स यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑयलिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी. जैसे मान लो एक सरफेस है उस पे इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, अगर मैं उसको स्मूथ बनाना चाहता हूं देन मैं उसके ऊपर क्या करता हूं, लुब्रिकेंट्स यूज कर लेता हूं. लाइक जैसे मेरे पास लुब्रिकेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑयल है, ग्रीस है, उससे मैंने क्या कर दिया, उसकी इरेगुलरिटीज की फिलिंग कर दी. क्लियर? जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सरफेस है जो इरेगुलर है, बट अगर मैं इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स यूज करता हूं तो इसकी इरेगुलरिटीज की फीलिंग हो जाती है. जब उसकी इरेगुलरिटीज की फीलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सरफेस स्मूथ बन जाएगी. तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. बट एक चीज याद रखना, अगर आप किसी सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ बना देते हो, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट में लुब्रिकेंट्स यूज कर लेता हूं देन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस विल गेट इंक्रीजेस. क्लियर? तो आपने याद रखना है कि लुब्रिकेंट्स यूज करो बट अप टू अ लिमिट पॉइंट, आपने उसको ज्यादा यूज नहीं करना. क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट. थर्ड मेरे पास क्या है, बाय द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. क्लियर? मींस वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. तो हम कह सकते हैं बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. मींस जिस सरफेस को आप यूज कर रहे हो, जिस बॉडी को आप यूज कर रहे हो, उसका नेचर ऑफ मटेरियल है क्या, कि बेसिकली वो कौन से मटेरियल से मिलके बनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे सपोज करो अगर हम टायर्स को प्रेफर करते हैं तो जो टायर्स होते हैं जनरली सिंथेटिक रबर्स के बनाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस होती है वो ज्यादा होती है आपके पास. तो मतलब क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉपर सिलेक्शन मटेरियल की करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन, की हाँ कि आपने उसको कहां पे यूज करना है. कहीं पे अगर मुझे मान लो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लेस चाहिए देन मैं वहां पे क्या करूंगा, ऐसा मटेरियल प्रेफर करूंगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या होगा, लेस होगा. और जहां पे मुझे ज्यादा चाहिए देन मैं ऐसा मटेरियल प्रेफर करूंगा जहां पे मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा. क्लियर? नाउ फोर्थ आपके पास आता है बाय स्ट्रीमलाइनिंग. स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से शार्प एजेस को प्रिपेयर करना. क्लियर? कि जैसे देखिए जो एरोप्लेन्स होते हैं और जो अगर मैं कंसीडर करूं जो हाई रेस पे कार चलती हैं, हाई स्पीड कार्स होती हैं, तो होता क्या है, उनके जो शार्प एजेस होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं. क्लियर? मतलब आगे जो उसका फ्रंट पोर्शन होता है शार्प रखा जाता है. वो क्यों रखा जाता है,
दिस इज यूज टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन, क्योंकि वो क्या कर सके कि एयर के इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते, क्योंकि एयर क्या करेगी, उसके मोशन को अपोज करना चाहेगी और वो क्या कर देगा, एक तरह से एयर को कट कर देगा। मींस जो एयर का इफेक्ट होगा, जो एयर के फ्रिक्शन को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली हम स्ट्रीमलाइनिंग करते क्यों है, जस्ट टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन। क्लियर, उसको रिड्यूस करने के लिए ताकि वो इजी वे में हाई स्पीड पे मूव कर जाए। क्लियर। नाउ फिफ्थ आपके पास है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे मान लो अगर मैंने क्या करना है, सिंपल एक स्लाइडिंग मोशन को, एक लीनियर मोशन को अगर मैंने रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना है, देन मैं किसका यूज करता हूं, बॉल बियरिंग्स का यूज करता हूं। क्लियर। जैसे सपोज करो अगर मैं किसी चीज को पुल कर रहा हूं सिंपली, ठीक है, तो मुझे पता है कि जैसे हम एक ट्रॉली बैग का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रॉली बैग में क्या होता है, नीचे की साइड क्या होते हैं, छोटे छोटे टायर्स लगे होते हैं। आपको पता है अगर वो टायर्स ना होते तो आपके लिए उसे पुल करना डिफिकल्ट होता, बट अगर आप वहां पे वो टायर्स यूज करोगे देन आप इसको इजिली पुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहा है, एक तरह से स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसको क्या कर रहा है, वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर स्लाइडिंग रोलिंग में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो बेसिकली बॉल बेयरिंग्स में हमारे पास होता क्या है, इस टाइप से सिचुएशन होता है कि यहां पे ये मेरे पास सपोज करो ये दो सिलेंडर है, ठीक है, जस्ट आपके पास क्या है, इस टाइप से है कि एक सर्कल बना हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ थिकनेस का है वो। क्लियर। एक ये और एक ये बना हुआ है और इसके बीच में हमारे पास क्या होती है, स्टील की बॉल्स होती हैं इस टाइप से। लाइक दिस। ये हमारे पास स्टील की बॉल्स होती हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं इस इनर सर्कल का मोशन इस डायरेक्शन में कंसीडर करता हूं, तो ये जो बॉल्स होंगी इनका मोशन क्या होगा, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लाइक दिस कि जैसे मान लो इसका मैंने ऐसे कंसीडर किया ना, लाइक दिस, तो इसका मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर लेता हूं लाइक दिस। तो यहां पे इसका मोशन कैसे होगा, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर इसका कैसे होगा, इस मैनर में हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली है क्या कि आपने अगर इसको रोटेशन ऐसे दिया तो इसकी भी रोटेशन ऐसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो बीच में स्टील बॉल्स हैं ये क्या करेंगे, अपोजिट मैनर में रोटेट करेंगी। होता क्या है कि ये जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वो यूज कैसे किए जाते हैं, जो व्हीकल होता है, जैसे सपोज करो ट्रक है, कोई बड़ा व्हीकल्स है, देन क्या किया जाता है कि उसके एक्सल को इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि जैसे ये सिलेंडर है सी, ये बॉल्स है मेरे पास बी, और ये जो अपर सिलेंडर है वो मेरे पास है ए। तो ये जो आपके पास पार्ट होगा सी, इसके साथ क्या करते हैं, एक्सल को अटैच करते हैं जिसको रोटेट करना होता है। क्लियर। और ये बॉल्स बी होती हैं, एंड ये जो मेरे पास अपर पार्ट होता है ये किसके साथ अटैच होता है, व्हील के साथ अटैच हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ये मान लो कि इस तरह से रोटेशन अगर कर रहा है तो बॉल्स अपोजिट मैनर में रोटेट करेंगी, एंड देन ये जो पार्ट होगा इस तरह से रोटेट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो व्हीकल्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से करते हो। क्लियर। तो मतलब यही है कि जिस डायरेक्शन में आपने इसको मूव कराया उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो स्टील बॉल्स हैं ये क्या करेंगे, अपोजिट मैनर्स में क्या करेंगे, रोटेशन शो करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक तरह से रोलिंग फ्रिक्शन, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया तो एक तरह से वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये थे मेरे पास मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। अब मेरे पास आते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। देखिए कई प्लेसेस पे क्या होता है, फ्रिक्शंस को इंक्रीज करना बेटर होता है। वो देखते हैं हम किस किस केसेस में बेटर होता है। तो आपके पास है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। क्लियर। अब देखिए जैसे हम कहते हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो सिंथेटिक रबड़ के बनाए जाते हैं,
वो सिंथेटिक रबर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हाई वैल्यू का होता है। क्लियर। तो वही चीज है कि वहां पे क्या बेटर है कि वो टायर्स अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी रबर के बने हुए हो, इसलिए हम क्या करते हैं वो टायर्स प्रेफर करते हैं जिनका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। मींस उस केस में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। एंड यू नो वेरी वेल इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस, कि जैसे अगर मैं वॉक कर रहा हूं ऑन द आइस तो वो मेरे लिए क्या होगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, वो स्लिपरी भी होगा। बट अगर हम उस पर कुछ सैंड गिरा देते हैं तो एक तरह से क्या होगा, वहां पे चलना इजी हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू उस केस में क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। और एक एप्लीकेशन इसका यहाँ पे भी आ जाता है, लाइक जैसे इंक्रीज करना बेटर हम समझते हैं कैसे, कि जैसे सपोज करो आप व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, बट आगे जो रोड है, यू नो वेरी वेल कि वो रोड क्या है, स्लिपरी है। तो उस हिसाब से आप क्या कर देते हो, कार की स्पीड को डाउन कर देते हो, उसको स्लो करने लग जाते हो। तो इट विल बी बेटर कि अगर वहां पे सैंड वगैरह गिरा हुआ होगा तो आप उसमें कंफर्ट जोन में रहोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो चुका है, तो हमारे लिए वहां पे मूव करना क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। मींस वहां पे ड्राइव करना ज्यादा सेफ होगा एज कंपेयर टू ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। तो हम क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा सैंड से कवर कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। क्लियर। मींस इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। मींस दीज आर समथिंग मेथड्स। क्लियर।